ये बाथरूम में छिपकली देखो, एक उधर को मुंह करके और एक इधर। रोजगार नहीं है, पलायन हो रहा है। ये देखो कितनी सारी दारू की बोतलें पड़ी है, यहाँ पे भी कितनी सारी बोतल, और वो सामने रखोन दिख रहा है, उधर पोखरी, और वहाँ वाटरफॉल में ही नहीं। तो आजकल मैं यहीं पे बैठ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कौन आ रखा है जो बार बार गेट बजाई जा रहा है। तो जी गगवाड़ सिंह पट्टी में हमारा गांव पड़ता है कोल्ली कालेश्वर। और यहाँ पे देखिए अभी आज का मौसम ऐसा हो रखा है, कुछ नहीं पता मौसम कब बदल जाए। सामने यहाँ से पौड़ी भी दिखाई देता है। तो नीचे बड़ा गांव है उजियाड़ी गगवाड़ सिंह का, और ऊपर जो टॉप है वो कंडोलिया है, पौड़ी गढ़वाल। और वहाँ से लगभग यहाँ 29 किलोमीटर अंदर पड़ता है ये हमारा गाँव। तो जी पहाड़ों में आए और पहाड़ी जीवन ना जिया तो क्या जिया। तो ये नेचुरल जिम होता है यहाँ पे, क्योंकि ये पानी की डिग्गी है। तो हमारे यहाँ पे पानी नहीं आ रहा है, पानी लेके जाना पड़ रहा है, क्योंकि जून चल रहा है। सब ने अपने अपने खेतों में लगा दिया है पानी, और जिस वजह से नलकों में पानी नहीं आ रहा। ये बाथरूम में छिपकली देखो, एक उधर को मुँह करके और एक इधर को मुँह करके। एक उधर से देख रही है, एक इधर को देख रही, क्या बात है। तो पहाड़ों में देखिए लोगों को जब रोज़गार नहीं मिला वो शहरों में चले गए आजीविका के लिए, और अब हमारे आसपास के ये सारे घर देखिए खंडर पड़े हैं। तो ऐसे ही सब जगह में हाल है, कई तो गाँव के गाँव खाली हो चुके हैं, भूतिया गाँव है वो तो। जबकि पहाड़ों में आने का हर किसी का मन होता है, चाहे वो देसी लोग हों वो भी पहाड़ों में आते हैं, लेकिन पहाड़ों के लोगों को बाहर जाना पड़ता है। स्वाइन होते रे अम्मी भी ऊपर भी जाना तब एक बैठ गया, एक फुट चल जाए ये वैसे मैं तक मुड़ रोड सका तो। तब फिर यहाँ से आ रहे हो आप? हाँ एक वो मुकाल में नहीं आ सकता मैं। अच्छा वो बहुत हाँ वो मुकाल नहीं है। हाँ चल का अच्छा अच्छा अच्छा। तो जरा ऐसे ना वैसे क्यों बोले। तो जी ऊपर गांव में तो समस्या है, पानी की ऊपर की साइड पानी नहीं आ रहा है। तो फिर मैं यहीं आ गया, सारे कपड़े कुपड़े धो के रख दिए हैं फिर से। अब नहाते हैं और उसके बाद आराम से अंदर बैठते हैं और काम करते हैं अपना। तो ये मस्त थोड़ी सी मैगी हो गई है। तो सामने यहाँ घर में ढोल दमो बज रहे हैं, शायद शादी वगैरह है या पता नहीं क्या है। तो मेरे पैर यहीं से थिरक रहे हैं। तो देखो कुछ तो कमी हमारे लोगों की भी होती है, हम कहते हैं यहाँ पे रोज़गार नहीं है, पलायन हो रहा है। ये देखो कितनी सारी दारू की बोतलें पड़ी है, यहाँ पे भी कितनी सारी बोतलें पड़ी है, और यहाँ आगे भी देखो कितनी बोतलें पड़ी है। यहाँ बोतलें हैं, वो बोतल है, ये देखो ये तो महंगी महंगी वाली है शायद, ठीक है। वहाँ कोने कोने में भी वो उधर भी दिख रही है कितनी सारी बोतलें, आगे भी बोतलें दिखाई दे रही है। वो देखो वो भी देखो कोने में, बाप रे देख लो ये हाल है। फिर नशा मुक्त उत्तराखंड होएगा, ये देखो क्या हाल हो रखे हैं। देखो वहाँ कोने कोने में यहाँ दिलबाग भी पड़े हुए हैं, ये कुबेर चैनी खैनी, ये देखो बोतलें कोने कोने में बोतलें। देखो वहाँ पे मैकडबल वो ऊपर भी पड़ी है, बाप रे बाप। बताओ ये है उत्तराखंड के हाल, ये देखो। और वो सामने रखोन दिख रहा है, उधर पोखरी, और वहाँ वाटरफॉल में ही नहीं जाओ आराम से, गेंटी चेड़ा के वाटरफॉल में, पर देखते हैं कभी टाइम लगा तो। और ये हमारा कालेश्वर का मंदिर। तो देखो जी गांव में घर है वहाँ ऊपर, ठीक है। पानी की समस्या थी तो यहाँ बीच में डिग्गी है, वहाँ से पानी लेके जाना पड़ रहा था। तो यहाँ पे इतने सारे पीसी रखे हुए हैं। तो आजकल मैं यहीं पे बैठ रहा हूँ क्योंकि कामकाज होता है थोड़ा बहुत, तो यहीं से काम ऑपरेट कर रहा हूँ मैं अपना। तो जी आजकल मैं यहाँ पे भी बैठ के काम कर रहा हूँ, और कई बार मन करता है तो नीचे बैठ जाता हूँ। अभी जैसे थोड़ी सी यहाँ पे धूप आ रही है तो मैं सोच रहा हूँ अभी नीचे चलते हैं, नीचे आराम से बैठ के, वहाँ पे एकदम मस्त व्यू भी है और वहाँ से काम करेंगे। बस थोड़ी सी दिक्कत ये होती है कि मेरे पास जो सॉकेट है वो छोटी है, जो एक्सटेंशन है, तो वहाँ दिक्कत होती है चार्जिंग की, या तो फिर अंदर रूम में बैठो। यहाँ थोड़ा ये होता है कि बाहर का माहौल भी दिखता रहता है, बट अभी यहाँ पे डायरेक्ट धूप आ रही है, या अंदर लैब में चल के बैठते हैं। तो यहाँ पे लैब में भी बैठ सकते हैं, वो पीछे इंटर कॉलेज दिख रहा है यहाँ का, तो यहाँ लैब में भी हम आराम से बैठ सकते हैं। तो यहीं पे बैठ जाते हैं या देखते हैं नीचे जैसे भी बन पड़। कब से मैं देख रहा हूँ गेट बजी जा रहा है, मैं कह रहा हूँ गेट में कौन है, और अब देख रहा हूँ वो ना गेट खोलने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जब से मैं आ रखा हूँ तब से ये भी मेरे साथ यहीं पे आ रहा है कई बार। और देखो कैसे बैठा हुआ इंतजार में कि मैं गेट खोलूँगा, और फटाफट अंदर भागेगा अब ये। मैं कह रहा हूँ कौन आ रखा है जो बार बार गेट बजाई जा रहा है, खोल नहीं रहा तेरे से, वो खेलने का मन है उसका। चलो 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 आ जाओ। तो जैसे मैं अकेला हूँ तो ये आ जाता है टाइम पास करने के लिए। अभी बाहर गेट बजाई जा रहा था। तो अभी जैसे चंडीगढ़ से भी मुझे फ़ोन आया था, एक हमारे कोई नॉन थे, उन्होंने रेफरेंस दिया था।
तो हाउसर पेन कंपनी है, वहाँ से मुझे ऑफ़र आया था, तो मैंने वो कैंसिल कर दिया क्योंकि मैंने उन्हें कहा कि मैं जल्दी नहीं आ सकता हूँ। मैंने तो इस टाइम प्लान बनाया कि लंबा रुकूँगा और वो थोड़ा जल्दी बुला रहे थे, तो वो रुक नहीं सकते थे वो ज़्यादा, तो इस वजह से मैंने वो ऑफ़र ठुकरा दिया। काफ़ी चीज़ों के ऑफ़र्स आते हैं क्योंकि मैं हर एक चीज़ में एक्टिविटी में रहता हूँ, तो बहुत से लोग जानते हैं कि हाँ ये ऐसा काम करता है, तो वो रेफरेंस भी आते हैं उनके और बहुत होता है। लेकिन क्या होता है कि जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है मैं वही चूज़ करता हूँ। जैसे मैंने देखिए यहाँ पर जब मैं यहाँ आया था प्रमोट के लिए, तो उससे पहले मुझे नहीं पता था कि मुझे यहाँ प्रमोशन मिलेगी, बट मेरा एक मन था कि मुझे 4 धाम करने, तो मैं निकल गया। उसके बाद मेरा एक मन था कि थोड़ा मैं लंबा रुकूंगा, आराम से घूमूंगा फिरूंगा, क्योंकि हर बार क्या होता था 2-4 दिन और उसके बाद फिर ऑफिस स्टार्ट हो जाता था, तो मज़ा नहीं आता था। तो कहते हैं ना, जहाँ चाहा वहाँ रहा, तो भगवान ने वो राह दिखाई और मुझे कॉल आया कि ऐसे ऐसे आप यहाँ पे आए, आपको सारी फैसिलिटी दे रहे हैं और आपने बस प्रचार करना है अपना, जैसे भी आप जिस हिसाब से करना चाहें। तो यहाँ आ गया और यहाँ पे देखो मज़े से, यहीं पे पास में ही गाँव भी है और मज़े से यहाँ पे सारी जगह घूमा भी जा रहा है। तो यही होता है कि जो मन करता है वो करता हूँ। जैसे कि मुझे बहुत से लोग बोलते हैं कि तू एनजीओ खोल दे, तो मैं कहता हूँ यार मैं एनजीओ खोल के ना फंस जाऊँगा, क्योंकि रात को फिर 12-1 बजे भी अगर कोई बुलाएगा तो वहाँ भागना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा कि जो मेरा जो ट्रैवल का है या कुछ और है काम, वो रुक जाएंगे, तो वो चीज़ मैं नहीं कर सकता हूँ। तो बट ये है कि कुछ ना कुछ तो एक अच्छा करना है। तो यूट्यूब भी मेरा करने का यही है कि कहीं ना कहीं पे मेरी एक मेमोरीज़ हैं और मुझे अच्छा लगता है ट्रैवल करना, तो वो भी कलेक्ट होती है। दूसरा क्या है, आप लोगों को कुछ मैं अपनी तरफ से जो मैं कंट्रीब्यूट कर सकूं, कुछ अच्छे संदेश दे सकूं, थोड़ा एंटरटेन कर सकूं और जितना मुझसे हो सके मैं उतना कर सकूं, तो यही कोशिश है। तो इसीलिए मैं सपोर्ट मांगता हूं आप सबकी, और जो लोग करते हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और बाकी तो देखिए ऐसा होता है कि जब इंसान बहुत बड़ा हो जाता है तो फिर सब बोलते हैं कि अरे हमें पता था ये कुछ करेगा, बाद में तो हर कोई यही बोलता है। लेकिन असली सपोर्ट वही होती है जब आप शुरू करते हो और जो लोग आपके साथ जुड़े होते हैं उस मुकाम तक, तो फिर वो आपको हमेशा याद रहेंगे वो लोग, और आप उस मुकाम में पहुंच के भी कभी भी उनका शुक्रिया अदा करना मत भूलिएगा, जो आपके साथ स्टार्टिंग से लेके एंड तक खड़े थे। तो जी रात होते ही देखो क्या मस्त लाइट दिख रही है पहाड़ों में, और वो सामने पूरा नारंगी हो रखा है क्योंकि सनसेट हुआ है। बहुत ही प्यारा सनसेट लगता है एकदम, क्या नारंगी हो रखा है बीच में। फ़िलहाल चल रहे हैं हम घर की तरफ, खाना खाते हैं और फिर दोबारा से वापस जाएंगे। और ये सामने पूरा उजियाड़ी गांव है, ये जो बड़ा सा गांव है ये सारा जो उजियाड़ी है, और टॉप में कंडोलिया पौड़ी है। तो जी झाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हो गई थी तो वो कटवा दी है सब, यहीं छोड़ के चले गए, भूल गए होंगे। अरे मेरे को तो कुछ और ही लग रहा है भैया। जो मैंने हाथ में लगाया है कुछ और ही लग रहा है, ध्यान से जाना। फिर आगे हम यहाँ पर, पापा तो चले गए अकेले ही चंडीगढ़। थैंक यू, बहुत ही सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, अपना आशीर्वाद देते रहे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।